हेलो एवरीवन। बहुत लंबी वीडियो है ये एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं आप सबके सारे कॉइन्स यहाँ पे कवर कर लूँ, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपके ऑल्ट कॉइन्स कवर नहीं हुए हैं तो आई एम सॉरी, शायद मैंने अब तक वीडियो शूट कर ली हो, तो कमेंट डाउन बिलो कर देना। एंड दीज आर ऑल स्पॉट कॉल, सारे डेली में किए गए हैं, तो शॉर्ट टर्म पे एक्सपेक्ट मत करना कि अच्छा पंप देगा। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू इंटर बेटर एंड किस तरीके से मैं देखता हूँ चार्ट्स, आप शायद समझ पाएँ। मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे डाला था दैट व्हाट ऑल्ट यू वांट मी टू कवर इन टुडेज वीडियो, एंड बहुत सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आए हैं। रफली आई थिंक 129 कमेंट्स हैं एंड हम ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स को कवर करने का। सारे के सारे मैं शायद ना कवर कर पाऊँ, लेकिन जितना हो सके हम करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, टाइम स्टैम्प हम नीचे डाल देंगे, तो टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको जिस टोकन के बारे में जानना है आप जान सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है DYDX रिक्वेस्ट फ्रॉम कार्तिक। तो यहाँ पे DYDX टोकन का चार्ट खोलते हैं। तो DYDX कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे पंप लग रहा है एंड लेट्स डू इट इन वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि कार्तिक ने वही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे हमें वीकली में क्या दिख रहा है, दैट इट्स ट्राइंग टू ब्रेक आउट एंड द रेजिस्टेंस जिस पे हम यहाँ पे टारगेट करेंगे वो ये वाला है। यहाँ पे इसने सॉर्ट ऑफ अ VCP पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी, बट वॉल्यूम ने इसको धोखा दे दिया। बट दोबारा से अब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है एंड अ वीकली क्लोज अबव दिस इज गोइंग टू बी गुड, बलिस्टिक हो सकता है। काफ़ी अच्छा पंप यहाँ पे आ सकता है, स्पेशली क्योंकि DYDX ने DYDX चेन लॉन्च करी है रिसेंटली। हमने कल इस पे एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि ये एक अच्छा पंप दे सकता है। DYDX काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। GMX के जगह काफ़ी सारे लोग अब DYDX में प्रेफर कर रहे हैं ट्रेड करना, तो DYDX मेरे हिसाब से शुड बी अ गुड बाय। लेट्स ऐड एन अलर्ट फॉर इट एंड यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। आई हैव पिक्ड अप DYDX, मैंने काफ़ी बाई किया है, तो फुल डिस्क्लोजर आई होल्ड दिस टोकन एंड यहाँ पे $3 के ऊपर आई विल बी बाइंग इट। उसके बाद वीकली क्लोज के अकॉर्डिंग अगर वीकली क्लोज ऊपर होती है देन आई विल ऐड सम मोर। नेक्स्ट है AVAX। तो AVAX इनके कमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा पंप कर दिया, लोडेड ऑन AVAX ऑलरेडी। हम इसको 2-3 हफ्ते से जो है आपको बोल रहे हैं बाय करो बाय करो बाय करो, बिकॉज सोलाना ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? बिकॉज सोलाना इज अ L1 राइट, एंड AVAX इज ऑल्सो एन L1, OP इज ऑल्सो इन L1। तो सारे L1s यहाँ पे पंप कर रहे हैं, लेकिन AVAX नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई वी वर पिकिंग अप AVAX एंड AVAX ने जो है आज हमें मून करके दिखा दिया है। क्या अब इसका मून खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यहाँ पे हल्का हल्का पुल बैक आ सकता है, उसके उसमें आई विल पिक अप सम मोर AVAX एंड फिर हम इसको वापस से होल्ड करेंगे। देखो देख सकते हो आप AVAX के साथ क्या चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एकदम डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है एंड यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया ऊपर की साइड एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है। दिस इज द रेंज, फिर ये रेंज इसको ब्रेक करनी है एंड AVAX का ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर है, इट्स अराउंड $135, अभी $35 का भी नहीं है। तो AVAX पे हाई पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। इन्होंने भी एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखा रखा है, एकदम ब्रेकआउट सीन पे है। तो AVAX को करंट मार्केट प्राइस पे या फिर थोड़ा नीचे स्पॉट में आई विल बी पिकिंग अप। फ्यूचर्स के ट्रेड में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, सब कुछ स्पॉट में रहेगा। नेक्स्ट है रिपल। तो रिपल को देखते हैं एक बार। नाउ आई विल बी कंसिडरिंग ओनली द टेक्निकल चार्ट्स जो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मैं फंडामेंटल भी आपको समझाने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो फंडामेंटल्स आप अपने आप देख लेना। रिपल की बात करें तो रिपल का चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वीकली में इसने इस एरिया को ब्रेक ऊपर साइड पे किया है एंड अभी यहाँ पे ये रीटेस्ट कर रहा है। लेट्स लुक एट इट एट 1 डे टाइम फ्रेम। तो कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट चालू है। तो रीटेस्ट लुक्स गुड, यहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट है, लेकिन वॉल्यूम इज मिसिंग। तो वॉल्यूम यहाँ पे एंटर होती है तो वहां पे इंक्रीज की जा सकती है पोजीशन। आई ऑलरेडी होल्ड सम रिपल, आप नहीं करते हो तो CMP पे बाई किया जा सकता है एंड वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखे आपको तब आप इसको थोड़ा और ऐड कर सकते हो। अब टारगेट वारगेट सब पूछते रहते हैं मेरे से, तो टारगेट वारगेट मैं ऐसे लेके नहीं चलता हूँ। आई जनरली बुक सम प्रॉफिट्स अराउंड रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप वीकली में देखोगे तो कुछ इस एरिया पे है 0.84 0.94 के आसपास, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। अब एक बंदे का एक ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो जो पहले आपने कमेंट किया वही होगा। तो लाइव आने की रिक्वेस्ट है, लाइव में नहीं आ सकता हूँ बिकॉज घर पे हूँ एंड यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। इवन कैमरा ऑन करने का भी वो नहीं है, पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वीडियो बन रही है। तो आर्बिट्रम की बात आई है। नेक्स्ट आर्बिट्रम को हम यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज द आर्बिट्रम चार्ट एंड आर्बिट्रम काफी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। तो जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं इस साल से, तो हमने आपको बोला है दैट आर्बिट्रम अंडर $1 इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को कि $1 के अंडर आई विल बी पिकिंग अप आर्बिट्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफी टाइम तक $1 के अंडर था एंड अगर आपने इसको एकदम बॉटम पे भी पिक किया होता तो इट्स 60% अप एंड अगर आपने रेजिस्टेंस पे हमारी तरह DCA किया होता तो अच्छा खासा आपको एवरेज प्राइस यहाँ पे मिल जाता। स्टिल शुड हैव बीन अप। इसने अब जो है रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है, इट्स रीटेस्टिंग नाउ एंड आर्बिट्रम इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एंड काफी हाइप थी इसकी एयर ड्रॉप के कारण। आई CMP पे इसको बाय करना नॉट अ बैड आइडिया। रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है, इट्स ट्राइंग टू रीटेस्ट। मार्केट में क्या है, मार्केट में एक लूमिंग पुल बैक है, मतलब कि जैसा कि आपने उस दिन देखा था कि एक बार में डंप आया था, सारे लॉन्ग्स जो है लिक्विडेट हो गए थे। So there is a pullback again going to happen in the markets. तो
आप चाहे तो इन अ प्रोजेक्ट जो आपको लग रहा है कि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है राइट नाउ लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें आप थोड़ा नीचे एंट्रीज लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप आरबी ड्रम का सोचो तो सीएमपी पे लगाया, रीटेस्ट पे लगाया एंड एक यहाँ पे आपने लगा के छोड़ दिया, क्योंकि इन केस यहाँ पे विक आती है, लिक्विडेशन विक्स आती हैं, तो आप उसको कैच कर सकते हो। अब बुल मार्केट में ऐसे ही होता है, लिक्विडेशन विक्स बहुत आती हैं जिसमें अचानक से नीचे पुश किया जाता है, तो उनको थोड़ा सा वेरी होके चले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आईडी एंड ब्लर। तो आईडी और ब्लर नीचे भी हैं, तो मैं अभी यहाँ पे कवर कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास आईडी। तो आईडी जो है रेंज में है, आप देख सकते हो, दिस इज द रेंज फॉर आईडी एंड यहाँ पे ये रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस। आईडी अगर यहाँ पे डेली क्लोज देता है ऊपर, ऑल्सो मैं सारे के सारे कॉइन्स डेली में ही यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्प करेंगे। 4 आवर्स का चार्ट में करूँगा, कल परसों तक वो यूजलेस हो जाएगा, तो लोग जो बाद में भी वीडियो देखेंगे वो भी देख सकते हैं कि कैसा इसने परफॉर्म किया है। तो मैंने इसको आई थिंक परसों के वीडियो में भी कवर किया था, जहाँ पे हमारा अलर्ट इसके लिए ऑलरेडी सेट है 0.28 पे, एंड यहाँ पे सीएमपी पे इसको पिकअप करके वॉल्यूम इंक्रीज होती है ऊपर जाते हुए, तो आप और ऐड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो है रीटेस्ट पे बाय करते हो, आप वेट करते हो कि ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस विद अ गुड वॉल्यूम, उसके बाद एक रीटेस्ट हमें चाहिए होता है, एंड रीटेस्ट के बाद जो बाउंस आता है उसमें हमारे पास जितनी अच्छी वॉल्यूम आएगी उतना स्ट्रॉन्ग वो बाउंस है, तो उतना ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो। तो ये रहा आपका आईडी। बात करते हैं ब्लर की, तो ब्लर हमने ऑलरेडी आई थिंक इस हफ्ते किसी वीडियो में कवर किया था, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्स बने हुए हैं एंड ब्लर के साथ आपने देखा क्या हुआ, इट डिड डू अ रीटेस्ट, इसने फिर जंप किया अच्छा, एंड दिस इज द जंप जो हम बोल रहे थे। वॉल्यूम आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, इसको भी थोड़ा थोड़ा पिकअप मैंने किया हुआ है, मैंने यहाँ पे थोड़े बाइंग पॉइंट्स लगा रखे हैं, तो 0.37 0.36 गुड बाइंग पॉइंट्स आई थिंक हमने यहाँ पे वो लगाए होंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप आ गया है। ब्लर इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। अभी क्या है, बुल मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है, एनएफटी का इतना ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एनएफटीज जैसे जैसे मार्केट में वापस आने लग जाएंगे, एनएफटी मार्केट प्लेस लाइक ब्लर विल स्टार्ट गोइंग अप। तो अहमद भाई का क्वेश्चन भी है यहाँ पे, इसको भी आंसर कर देते हैं कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ पर एसएल हिट हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो स्पॉट में ट्रेड करना चाहता हूँ लेकिन केवल 200 यूएसडी हैं, तो कैसे करूँ। तो अगर आपके पास कम पैसा है एंड आप स्पॉट में ट्रेड करके पैसे बनाना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप लो कैप हंटिंग करो। व्हाट इज लो कैप हंटिंग? लो कैप हंटिंग में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। लो कैप इज लाइक 10-20 मिलियन डॉलर से अंडर के जो कॉइन्स होते हैं जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट अभी आया नहीं होता है, जनरली वो लिस्टेड नहीं होते हैं, डेस्क पे आपको ढूंढने पड़ते हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली आपको ऑट सी दिया था, एंड ऑट सी हमने आपको दिया था अराउंड 0.094 के आसपास, कुछ इस एरिया में, एंड वहाँ से आप देख सकते हो 85% 87% तक ये ऊपर गया था। दिस इज 82%, जो कि आई थिंक 1 या 2 दिन में ही 82% अप चला गया था। तो इस तरीके से आपको लो कैप हंटिंग सीखनी पड़ेगी अगर आपको स्पॉट में अच्छा रिजल्ट लेके आना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक एंड डॉट की। सो डॉट तो मैं ऑलमोस्ट डेली ही डिस्कस करता हूँ एंड डॉट इज सुपर बुलिश। आई थिंक $5 के नीचे मैंने आपको बोला था दैट इट्स अ नो ब्रेनर, एंड अभी भी $5.7 CMP यू कैन स्टिल बाय अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म में अगर आपको स्कैल्प करना है तो वेट फॉर अ रीटेस्ट, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है सीएमपी पे बाय करो, थोड़े ऑर्डर्स नीचे लगा दो एंड होप करो कि विक उसको पिकअप करती हुई चले। राइट, चार्ट तो ऐसा ही है, इसने रेजिस्टेंस अपना ब्रेक कर दिया है, वी वर ट्रैकिंग इट फॉर सो लॉन्ग। एंड डॉट के साथ आपको एक बोनस मिलता है, वो है कुसामा। सो जिस साइड डॉट जा रहा है उस साइड कुसामा जाता है, लेकिन विद डबल स्पीड। तो अगर आपके पास डॉट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कुसामा विल डेफिनेटली फॉलो इट, जब तक डॉट नीचे जाना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक कुसामा विल नॉट स्टार्ट गोइंग डाउन। सो कीप एन आई ऑन कुसामा ऑल्सो, इसलिए मेरे ये है भी एक साथ ऊपर नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने भी ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया है, एंड यहाँ पे ये भी ऊपर जा रहा है। तो कुसामा इज ऑल्सो यू कैन पिकअप, कुसामा इज बेसिकली डॉट मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट, जितना डॉट जाता है उतना ही ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये मूव करता है। नेक्स्ट इज मैटिक। सो मैटिक भी इन्होंने पूछा था, मैटिक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगेन मैं सारे डेली चार्ट्स कर रहा हूँ, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेड। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोला बाउंस करेगा ये करेगा तो आप तुरंत ही उसमें लॉन्ग वॉन्ग खोल दो, दिस इज ऑल ऑन डेली चार्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इसने भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया है एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू रीटेस्ट हियर, रीटेस्ट का ही यहाँ पे वेट चल रहा है। तो मैटिक की काफी न्यूज आ रही है मार्केट में, एंड मैटिक इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, नया टोकन भी यहाँ पे आ रहा है, तो मैटिक यू कैन बाय, आई थिंक यू कैन स्टिल पिक इट अप। इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, इट्स बेसिकली लाइक ऑलमोस्ट अ गारंटी टू गो अप, एटलीस्ट यहाँ से 2x होने के बहुत हाई चांसेस हैं, इसके गारंटीड नहीं है लेकिन 2x होने के हाई चांसेस है इन द बुल मार्केट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट ऑलरेडी वेंट अप टू 1.5 इन Feb 2023। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, हर मार्केट में चलता है। इसके बाद बात करते हैं C98 की, तो बहुत ही कम आई थिंक अभी कवर हुए हैं, तो ये बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो C98 का चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने काफी लंबा चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, बहुत सारे कप एंड हैंडल्स टाइप के फॉर्मेशन इसने दिए हैं। इसके बाद करंटली दिस इज इन अ डाउन ट्रेंड एंड इसका वॉल्यूम भी जो है लो होता जा रहा है। तो अगर आप इसको बाय कर रहे हो, फंडामेंटल्स आप खुद से देख लेना, मुझे फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है इन दिस वीडियो, तो फंडामेंटल्स अपने आप देख लेना। आई थिंक
यू कैन पिक इट अप इन दीज एरियाज। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड लगता है रेजिस्टेंस के पास जाते जाते इसको पिकअप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है तो इट शुड रीटेस्ट आइडियली। आई स्टिल एड एन अलर्ट हेयर। अगर ये इसको क्रॉस करता है आई चेक आउट द वॉल्यूम, एंड अगर मुझे लगता है कि इट्स मूविंग अप एंड वॉल्यूम अच्छी है, रीटेस्ट हो चुका है, देन आई ऐड इन दिस और आई टेक अ लॉन्ग। इस तरीके से आप जो है ट्रेड के लिए प्रिपेयर करते हो। रीटेस्ट कर रहा है, गुड, ऊपर जाएगा, एड एन अलर्ट, ऊपर जैसे ही हिट हुआ जाके चेकआउट करो, वॉल्यूम सही दिख रही है, लॉन्ग करो। दिस इज हाउ वी ट्रेड। प्लीज शेयर टीपी। देखो टीपी हम जो है जोन्स में देखते हैं, तो जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखती है वहाँ पे लेते रहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। देखो काफ़ी सारे लोग जो है प्रॉफिट नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि ये कॉइन ऊपर चला गया है तो जाता ही जाएगा। तो गैस जैसा हाल आपका हो सकता है। गैस के साथ आपने देखा क्या हुआ, $25 तक गैस गया एंड अब जो है $9 पे आ गया है, एकदम $8.79 पे गिर गया है। इसने अराउंड $28 टच किया, यहाँ पे आ गया है। आई ऑल्सो बॉट गैस, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था 21-22 के आसपास। आई मिस्ड आउट $6, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जमा कर लिया था एंड नाउ इट्स गॉन। तो इधर यू कैन बुक अर्ली और यू कैन ट्रेल इट विद एन एसएल। मैंने अर्ली बुक किया बिकॉज फंड्स मिलने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस मार्केट में। जितना ज़्यादा आपके पास कैश रहेगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आप कैश कर सकते हो। बेटर टू हैव सम प्रॉफिट्स इन द पॉकेट, हैव सम कैश इन द पॉकेट, रादर देन एक ही कॉइन को होल्ड करके बहुत ज़्यादा दूर जाओ एंड उसमें चांसेस रिस्की होते जाते हैं। जितना ज़्यादा ऊपर जाता है उतना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें, मैं उस हिसाब से करता हूँ, आप अपने हिसाब से करो, दैट्स फाइन विद मी। नेक्स्ट है हमारे पास ओशन का रिक्वेस्ट, एंड ओशन इज समथिंग आई डोंट ट्रेड दैट मच। ये हम प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। माई एनालिस्ट ट्रेड्स इट अ लॉट एंड ही इज़ वेरी बुलिश ऑन दिस। आई डोंट ट्रेड इट दैट मच, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ने क्रॉस कर दी है, वॉल्यूम इज लुकिंग गुड, सपोर्ट भी है, ट्रेंड भी अप है, इट लुक्स गुड। आई थिंक CMP पे इट कैन बी बॉट। आई एड एन अलर्ट हेयर। तो CMP पे पिकअप कर लेता हूँ मैं अभी इसको। आई थिंक अब फाइनली हम ओशन पे जाते हैं। ओशन और INJ इज टू कॉइन्स दैट आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट, एंड यहाँ पे स्टिल इट्स ऑन एन अप ट्रेंड। नीचे ब्रेक करेगा देन आई एग्जिट। तो यहाँ पे हमारे पास CMP पे बाय करने पे इन स्पॉट कितना रिस्क है, लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास अराउंड 6% का रिस्क है दैट आई कैन टेक इजीली। तो हम दोनों चीज़ों पे अलर्ट ले लेते हैं। आई एड इट इन स्पॉट माई सेल्फ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिल 1 वीक। सो 1 वीक का उनको चाहिए जिल पे। सो हेयर इट इज़, एकदम मस्त ऊपर जा चुका है जिल तो, एंड 1 वीक पे इनको चाहिए इसका एनालिसिस। तो 1 वीक पे देखें तो वीकली क्लोजिंग अभी हुई नहीं है, आज संडे है, हो जाएगी। एंड 1 वीक पे अगर हम जिल को देखें तो रेजिस्टेंस ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। आइडियली इट शुड टेक अ पुल बैक एंड इस तरीके से कुछ मूवमेंट होगा तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन इट। चार्ट डेली में क्या चल रहा है इसका, दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस, यहाँ पे बहुत बार टेस्ट हो चुकी है। तो इसके ऊपर वीकली क्लोज आता है तो दैट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई ऑल्सो एड एन अलर्ट हेयर। आपके कारण मैं भी काफ़ी सारे चार्ट देख रहा हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखूंगा। लेट मी ऐड सम अलर्ट्स हियर। आई पिक इट अप एट रेजिस्टेंस। कल का वेट करूंगा क्योंकि डेली क्लोजिंग होती है संडे को सुबह 5:30 बजे। मैटिक का इवेंट आ रहा है, दैट्स व्हाट आई सेड, देयर इट इज। एंड यहाँ पे लाइट कॉइन की बाइंग पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे, इससे ये फिल हो गए होंगे। करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हो। लाइट कॉइन से मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि लाइट कॉइन को बोलते हैं BTC लाइट। एंड यहाँ पे दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर लाइट कॉइन, इस एरिया पे still at resistance. So CMB पे you can buy, this is a very strong resistance and 65-60 तक ये 65-70 तक ये जा सकता है। halving also going on, so काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है लाइट कॉइन में भी। बाय कर लो, मैंने ऑलरेडी यहाँ इन पॉइंट्स पे बाय कर चुका है। सो मिस आउट मत करना इसको भी। रेजिस्टेंस ये वाली ब्रेक करेगा 77, देन इट कैन गो टू 93 डायरेक्टली। तो लाइट कॉइन हमने कवर कर लिया। आर्बिट्रम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैटिक डॉट ऑलरेडी डन। इंजेक्टिव है डॉट FET आर्बिट्रम, तो आर्बिट्रम हो गया, डॉट हो गया, INJ और FET बचा है। तो लगता है जल्दी हो जाएगी वीडियो ओवर। FET देख लेते हैं। सो FET सुबह भी हमारे एक ट्रेडर फ्रेंड ने मुझे बोला था कि देख लेना, FET इज कुकिंग। सो FET आई थिंक इनसेन प्रॉफिट। CMP पे आई थिंक इसको बाय कर लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इट हैज़ क्लाइम्ड अप अ लॉट एंड दिस इज द सपोर्ट फॉर FET। एंड सपोर्ट अगर हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे लॉस हो सकता है, 15% आपका जा सकता है इन स्पॉट। लेकिन अगर आप अपसाइड देखते हो इसमें, इसको वीकली में हम खोलते हैं, तो अपसाइड इसमें इनसेन है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली 0.78 पे है, तो ऑलमोस्ट डबल यहाँ से हो सकता है। आपको और सेफ होना है तो थोड़ी वीकली क्लोजिंग का वेट कर सकते हो आप। आई विल ऑल्सो एड एन अलर्ट हेयर। अगर अलर्ट बचता है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो दिस इज द एरिया जहाँ पे FET हैज़ टू ब्रेक, इसको उसके ऊपर ब्रेक करना है, देन इट कैन मूव टू 2x। काफ़ी हाई चांस है। लेट इट गो साइडवेज, वॉल्यूम भी इसमें अच्छी है। सो साइडवेज अगर जाता है यू कैन कलेक्ट मोर
CMP पे एक एंट्री ले लो, ब्रेक पे अलग अनदर एंट्री ले लेना, एंड अगर पुल बैक लेता है तो यहाँ पे आप TCA कर सकते हो। FET आई थिंक वेरी सॉलिड चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास INJ। सो INJ को लेके मैं थोड़ा डाउट में हूँ बिकॉज INJ सॉलिड प्रोजेक्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा ये ऑलरेडी पंप कर चुका है। आप देखेंगे तो रफली इधर आ गया ये 19 के आसपास, 18 के आसपास। आई हैव बॉट इट इन स्पॉट, मैंने अराउंड $16-17 पे इसकी एंट्री लिया। मैं थोड़ा मिस आउट कर गया इसको, प्रीमियम एनालिस्ट ने इसको बहुत जल्दी बाई कर लिया था। तो ये एरियाज हैं इसके। सपोर्ट हमारे पास आएगा 14 के आसपास, 14-13, एंड ये रेजिस्टेंस है जो ब्रेक करनी है। तो यू कैन बाई इट ऑन CMP, थोड़ा पुल बैक पे बाई कर लेना। ब्रेक करता है यहाँ पे, ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर ये प्राइस डिस्कवरी पे जा सकता है। तो रेजिस्टेंस 20 के आसपास, अगर आप प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हो यू कैन बुक सम प्रॉफिट हेयर, देन बाय अगर ब्रेक होता है। बाकी डेली में इसका ध्यान रखना, एंड लेट्स ऐड एन अलर्ट हेयर इन केस ये इसको ब्रेक करता है। उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। $22 ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि $30-40 भी चला जाए। स्पेस ID ऑलरेडी हमने कर दिया। AKT देखो स्पॉट में आई एम पिकिंग इट अप, उसमें TA करके कोई फायदा नहीं है। नियर की बात करते हैं तो नियर हमने आपसे बात करी थी मैटिक के साथ, आई थिंक इसी हफ्ते किसी वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, मुझे याद है, बिकॉज वी पिक्ड अप अ लॉट ऑफ नियर हेयर, एंड यहाँ पे नियर इज नाउ अप, एंड नियर जो है अपने सपोर्ट के ऊपर अब आराम से चल रहा है। इसने यहाँ पे एक VCP हमें ब्रेकआउट दिया था, बट इसमें वॉल्यूम के कारण थोड़ा धोखा हो गया एंड ये वापस तुरंत नीचे आ गया। उसके बाद इसने एक नीचे बॉटम डाला जब हमारे पास मास लिक्विडेशन हुई थी, एंड नाउ इट हैज़ रीटेस्टेड एंड इट्स गोइंग अप। द वॉल्यूम लुक्स गुड। वीकेंड के हिसाब से स्पेशली डिक्रीज हो रही है, लेकिन वीकेंड भी चल रहा है, ये भी देखो आप। एंड आई थिंक नियर इज अ सॉलिड प्रोजेक्ट, बाय कर लो। मैटिक के साथ इनका वैसे भी कोलैब चल रहा है। ओराई की बात करते हैं। ओराई आई डोंट नो विच प्रोजेक्ट इज दिस, तो मैं डायरेक्ट चार्ट देख लेता हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कवर ऑल द प्रोजेक्ट्स, सो कितनी भी लंबी वीडियो आप देख लो। यहाँ पे है ओराई का चार्ट, ट्रेंड लाइन पे की ट्रेंड कर रहा है। वॉल्यूम लुक्स गुड, थोड़ा नीचे ही वॉल्यूम आ रही है। तो ओराई में ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, एंड इस रेजिस्टेंस को अब ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वीकली क्लोज इसके ऊपर होता है तो दैट कुड बी अ सॉलिड मोमेंटम फॉर इट। वॉल्यूम इसमें भी सही लग रही है मुझे, अप ट्रेंड भी ये पकड़ ही रहा है। फंडामेंटल्स मुझे इसका नहीं पता, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस टोकन बिफोर, बट TA वाइज देखें अगर हम, तो यहाँ पे इसको ये एरिया ब्रेक करना है बस। वीकली में इसके ऊपर ब्रेक हो जाए देन इट कैन मूव। तो यहाँ पे आई एड एन अलर्ट, अगर ये करता है अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक देन आई डेफिनेटली बाय इट। मुझे कोई फंडामेंटल से इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हो वीकली वॉल्यूम सॉलिड है, जस्ट नीड अ वीकली क्लोजिंग अबव दिस। सो XVS दिस इज अनदर कॉइन जिसका मुझे फंडामेंटल्स का इतना आइडिया नहीं है, तो आई विल जस्ट प्योरली गो इन टेक्निकल्स। यहाँ पे लॉन्ग पंप्स आ रहे हैं लेकिन मोस्टली इसका वॉल्यूम नीचे ही रह रहा है। दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। इट फील्स लाइक अ पंप एंड डम कॉइन बेसिकली टू मी, क्योंकि आप देख रहे हो कि बड़े बड़े पंप्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें TA जो है इतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो आई डोंट थिंक यू शुड ट्रस्ट माई TA ऑन दिस, बट दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया फॉर इट। एंड यहाँ पे आप इसको रेजिस्टेंस के ऊपर चाहे तो बाय कर सकते हो अगर टेक्निकली देखें। वैसे तो आई विल नॉट सजेस्ट इट, वट आई थिंक विल हैपन इन दिस इज कि ये एक बार इसके ऊपर पंप करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये बहुत टाइम तक नीचे रहेगा, फिर अचानक से एक और पंप आएगा, फिर इस तरीके से ये मूव करेगा। तो इस हिसाब से आप देख लो, अगर आप इसको बाय करने की सोचते हो तो प्लीज़ पुट टेक प्रॉफिट्स ऑन दीज एरियाज, ताकि आप इसको कवर कर सको। ठीक है, बाकी करंट प्राइसेस पे आई विल नॉट सजेस्ट दिस। सो डॉट हम हो चुका है, वजीरेक्स हो चुका है। कल्ट P2P का क्या हाल है, नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज। जब हमारे पास USDT अपडेट होता है तब भी रिस्पॉन्ड नहीं होता है, तो फिर नहीं करते हैं। वैसे भी आजकल USDT का बहुत हाई डिमांड हो गया है, तो जब मिल रहा है ले लो। लो कैप्स वगैरह नहीं। सुई की बात करते हैं, तो सुई का TVL इज इंक्रीजिंग बट प्राइस इज नॉट। तो प्राइस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग फॉर सुई। पता नहीं आपको क्यों लग रहा है कि प्राइस इज नॉट इंक्रीजिंग, आपने गलत बाइंग करी होगी। सो सुई का प्राइस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। वी बॉट इट अराउंड हेयर एंड ऑलरेडी इट्स एट 60, तो दैट्स आई थिंक रफली 50% का गेन इन स्पॉट। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं हम बिफोर एडिंग एनी मोर एंट्रीज। मैंने यहाँ पे 25% पोजीशन को क्लोज कर दिया, बिकॉज इन केस यहाँ से ये नीचे जाता है देन आई विल यूज दैट मनी टू बाय सम मोर, तो मेरा नेट सुई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बाकी इसका रेजिस्टेंस एरिया है ये, इसके ऊपर 61-62 के ऊपर वीकली क्लोज होती है, देन you can enter if you have not entered. FTT Luna Classic, these will not go according to the TA, so I am not going to do their TA. बात करते हैं GRT की next. GRT is one of the channel favorites. हमने इस पे बहुत पैसा बनाया ट्रेड करके, एंड most of my trades on GRT gone very nice. So यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, it has retested, CMP can be entered. वॉल्यूम इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। अब GRT ऐसा कॉइन है कि जिसपे बहुत अच्छा पंप आता है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा तो वो सारा प्रॉफिट चला भी जाता है, जस्ट लाइक गैस के साथ हुआ। तो अगर आप इसको लेने की कोशिश करते हो तो प्लीज बुक प्रॉफिट ऑन टाइम।
रेंडर की बात करते हैं तो रेंडर आई हैव पिक्ड अप एंड आई थिंक दिस इज लंबी रेस का घोड़ा एंड इट कैन गिव यू इनसेन रिटर्न्स. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है. आई विल नॉट डू टीए ऑन दिस. गैस आई विल नॉट डू टीए बिकॉज उसका चार्ट आप देख लो समझ जाओगे. एक्जी आई कैन. एक्जी को देखे हुए काफी टाइम हो गया है. गेमिंग टोकन्स इस टाइम पे एकदम बवाल मचा रहे हैं, एकदम मस्त ऊपर जा रहे हैं एंड यहाँ पे एक्जी इज वन ऑफ देम एंड एक्जी ने काफी अच्छा गेन कर लिया है. पीछे काफी नीचे था ये. अब एक्जी को आप ये लोग लेके मत सोचना कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा बिकॉज दैट्स वेरी 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 हार्ड. एक्जी बहुत ही एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आया था एंड बिल्कुल बुल रन में एकदम रन अप किया है, तो ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ऑन वीकली ऑन डेली इट लुक्स गुड. अप ट्रेंड इसने गेन करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप चाहे तो इसको सीएमपी पे ऐड कर सकते हो. आई विल ऐड अ फ्यू अलर्ट्स फॉर दिस बिकॉज इसका रन बहुत ही एपिक होगा. आई डोंट वांट टू मिस इट अगर ये वीकली को पार कर पाता है विद गुड वॉल्यूम. मैटिक कर लिया हमने, डॉट हमने कर लिया. टीआरबी की बात करते हैं तो टीआरबी जो है अपनी लोकेशन अब वापस से ढूंढ रहा है. टीआरबी पे बहुत ही इंसेन पंप आया था एंड दिस पंप इज गोइंग डाउन नाउ. दिस इज द एरिया 78 79 जहां पे अगर ये वापस आएगा देन आई विल पिक इट अप. दैट्स द सपोर्ट फॉर इट. बीच में कुछ सपोर्ट है अगर आप इसको डेली पे देखते हो. सो दीज आर दी सपोर्ट्स एंड $9900 पे है, बट ये सपोर्ट जो है इसको अच्छा सपोर्ट दिया था लेकिन ये भी ब्रेक हो गया. अब हमारे पास 78 79 ही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पिक इट अप. नियर ऑलरेडी हमने कर लिया है. यूनी देखते हैं. अब यूनी इज यूनी स्वैप जो है एक डेक्स का टोकन. तो डेक्स के टोकन्स यू कैन रैप अप. मैंने कहा आपसे डेक्स एंड सेक्स इन दोनों के टोकन्स पिकअप कर लो बिकॉज ये बहुत अच्छा मूव करते हैं इन द बुल मार्केट. तो जैसे जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं समझ लो बुल मार्केट आने लग गया है. तो रेजिस्टेंस का आपके पास रहेगा 7.4 से 8.2 के बीच में. आई थिंक सीएमपी पे थोड़ा बाय कर सकते हो एंड ऊपर जाने लगे वॉल्यूम अच्छी रहे जैसे कि अभी है यहाँ पे, तो आप इसको और ऐड कर सकते हो. यूनी इज नॉट अ बैड प्रोजेक्ट. यूनी स्वैप इज गुड, वन ऑफ द बेस्ट स्वैप्स. 1 इंच यूनी स्वैप केक ये सारे के सारे टोकन्स बुल मार्केट में ही चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड. सो बॉन्ड इज समथिंग जो मेरा आर्च एनिमी हो गया है अब बिकॉज बॉन्ड हैज़ डिफाइड माई एनालिसिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. काफ़ी टाइम इसने अच्छा प्रॉफिट दिया है लेकिन काफ़ी टाइम इसने लॉस भी कराया है. तो बॉन्ड इज समथिंग जिससे मैं एग्जिट कर दिया था. मैं इसको वापस एंटर नहीं करता हूँ बिकॉज माई टीए डजंट वर्क विद इट एंड ये जो है इस एरिया को काफ़ी टाइम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. बीच बीच में इसने हमें टीज किया था लेकिन डेली में ये इसको कभी ब्रेक नहीं कर पाया एंड दैट्स वाई अब तक मैंने बॉन्ड में री एंटर नहीं किया है. व्हेन इट ब्रेक्स दिस एरिया वंस अगेन देन आई विल प्रोबेबली री एंटर, तब तक नहीं. यहाँ पे इसने वीसीपी बनाया था लेकिन आप देख सकते हो कि इट इज श्रिंकिंग अ लॉट एंड आई थिंक इस पे जब रैली आएगी तो बहुत एपिक रैली हो सकती है, या तो इसको ब्रेक करके दोबारा से हमारा काट के नीचे जाएगा. जो भी होगा आई विल नॉट बाय इट बिफोर इट ब्रेक्स आउट अगेन. वो दोबारा गलती मैं नहीं करूंगा. भाई प्राइस भी बोला करो, फोन से नहीं दिखता. फोन में आप अपनी फिंगर से जूम इन कर सकते हो ब्रो. वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है एंड आई डोंट थिंक हम कवर कर पाएंगे सब कुछ. तो अगर आपके मेंशन्ड कॉइन में से एक भी कॉइन कवर हो चुका है देन आई विल नॉट कवर इट नाउ, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मुझे एडिट भी करनी है. तो यहाँ पे नेक्स्ट है ईथ, ओनली ईथ बीटीसी वो बोल रहे हैं, तो ईथ बीटीसी इनको चाहिए. मैं बता देता हूँ आपको, ईथ बीटीसी लुक्स गुड टू मी एंड इसने जो है अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया. अभी थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट ले पाएगा नहीं ले पाएगा कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन इन अ बुल मार्केट ईथ बीटीसी इज अ गुड चॉइस टू हैव एंड मैंने भी धीरे धीरे बीटीसी टू ईथ कर दिया है बिकॉज डोमिनेंस इज गोइंग डाउन एंड वही ईथ बीटीसी को इन्फ्लुएंस करती है. डोज ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेक आउट. यस, डोज ब्रेकआउट करने वाला है. आई हैव पिक्ड अप डोज. आई हैव आल्सो पिक्ड अप शिबा इनू एंड डोज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, वॉल्यूम इज गुड. आई थिंक सीएमपी पे स्पॉट में बाई किया जा सकता है. ओशन हम कर चुके हैं, डॉट हम कर चुके हैं. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है बैट टोकन, let's look at bat. So bat is just breaking out and it's a little bit too late, sorry bro, but यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया है. let's wait for it to retest. पे एंटर करना अब थोड़ा रिस्की हो गया है, स्पेशली मुझे पता नहीं है why it's breaking out. क्या पता कोई फंडामेंटल रीजन हो जिसके कारण ब्रेकआउट हो एंड इट कैन गो अप, बट टेक्निकली आई विल नॉट एंटर इट राइट नाउ. रेजिस्टेंस के बहुत पास है. लेट इट रीटेस्ट देन यू कैन एंटर. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. काफ़ी सारे लोग जो हैं बैट टोकन इस्तेमाल करते हैं एंड इट्स वेरी लो फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. सो अच्छा 20-30% बना सकते हो व्हेन इट रीबाउंसेस. ऑरडी को देखो बहुत मुश्किल है एनालाइज कर पाना बिकॉज चार्ट देख लो समझ जाओगे आप. ऑर्डिनल्स आई हैव बॉट एट 10, आई हैव बॉट एट 15, आई हैव बॉट एट 20 एंड होल्ड इट. इट कैन गिव मी लाइक $60-70 पहुंच सकता है एंड इट कैन ऑल्सो गो बैक टू $5-4. सो ये रिस्क है इसमें. एंड ऑर्डिनल्स की साइड मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है कि मैं बता सकूं. नेक्स्ट इज एंड यहाँ पे अब बहुत सारे कमेंट्स बचे हैं, देख सकते हो आप. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है एंड आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो आप लोगों ने बोले थे. बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई मुझे ऐसा लगे कवर करना चाहिए तो सैंडबॉक्स और मैं मना कर लेता हूँ बिकॉज गेमिंग का इस टाइम पे लोगों पे बहुत सवार है. लेट्स लुक एट इट. सो ये है हमारे पास माना एंड माना इज ब्रेकिंग आउट डेफिनेटली एंड यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है रफली
0.50 के आसपास, सो रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर, नॉट राइट नाउ, एंड दिस इज द सपोर्ट फॉर इट। ये हमारा सपोर्ट है। अब ब्रेकआउट जो है अच्छी वॉल्यूम से हुआ है एंड गुड चांस कि ये इसको होल्ड करेगा, तो यू कैन बाय हेयर, एंड अगर ये नीचे जाता है तो यू कैन टेक द लॉस। एंड मेन आपका रहेगा ये वाला ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना। बाकी इट लुक्स गुड। गेमिंग का नैरेटिव चल रहा है, बट गेमिंग का नैरेटिव बहुत जल्दी काटता भी है आपका, ठीक है, बहुत काटा है इसने हमारा 2021 में, तो बहुत फूक फूक के कदम रखना। सैंड आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय सैंड राइट नाउ, रेजिस्टेंस पे है, मेनली यही कॉज है। लेट इट ब्रेक इट, उसके बाद आप कर सकते हो। आई ऐड एन अलर्ट हेयर। नैरेटिव्स पे ध्यान रखना, गेमिंग का कोई भी कॉइन ले रहे हो, नैरेटिव पे हाईली डिपेंड करते हैं ये। नैरेटिव गिरता है तो सारे कॉइन बहुत जल्दी से गिरते हैं, तो अपना एसएल वगैरह लगा के रखना। एंड फाइनली हम करेंगे ओपी। तो ओपी अभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, अलर्ट मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, तो ओपी पे मैं यहाँ पे ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि किसी ने शिबा इनू के बारे में नहीं पूछा। शिबा इनू रीटेस्ट कर रहा है, आई एम बाइंग इट, अच्छा चांस है इसका ऊपर जाने का भी। एंड किसी ने बीएलजी के बारे में पूछा था, तो बीएलजी को भी एक बार देख लेते हैं। तो बीएलजी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, इट्स रीटेस्टिंग, मैंने अपना यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है, इसको पार करेगा, वॉल्यूम में चेक करूंगा, सही लगेगी देन आई एंटर, एंड दैट्स इट। हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया, आई थिंक 90% में कवर कर लिया है, एंड 90% मार्क्स तो मैं एग्जाम में भी खुश होता था, तो यहाँ भी मैं खुश हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी तो वीडियो दोबारा करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आई विल बी डूइंग लाइव्स, तो वहाँ पूछ लेना आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं घर पे आके हैप्पी दिवाली बोल दूंगा तुम्हें, क्योंकि बहुत मेहनत करी है वीडियो बनाने में। चलो बाय बाय। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन, जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।